एसएससी के हों, एसएससी के मैंने हर एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, चाहे सबसे वो लोअर लेवल का एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो। सीएचएसएल में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन है, सीएचएसएल 2018 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। जेल भी किया, उसमें प्री मेंस दिया 2-3 बार, लेकिन और एनडीए क्वालिफाई किया मैंने, एसएसबी दी, सीडीएस क्वालिफाई किया, सीडीएस की बेसिस भी दे रखी है मैंने कई। यूपीएसआई में मेरा इधर सिलेक्शन हो गया। बाद मेरे पिताजी भी इस समय सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हैं जिला सुल्तानपुर में। अच्छा जी। फिर पापा और आप भी दोनों सब इंस्पेक्टर बन गए? जी जी जी, दोनों सब इंस्पेक्टर। ये तो बहुत बड़ी बात है। कोई खबर नहीं छपी अखबार में? अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीना क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, यूपी दरोगा, बहुत ही अच्छी पोस्ट है और बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है। एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। इनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले अपने बारे में बताएँ। जी, मेरा नाम सौरभ सिंह चंदेल है और तत्काल में मैं उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में अभी कार्यरत हूँ जी। और इससे पूर्व में मैंने 2 वर्ष की सेवा रेलवे में दी है जी। और मेरा चयन, जैसा कि आपको पता है, आपने बताया अभी दर्शकों को जी कि मेरा चयन उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में हो गया है और निकट भविष्य में मैं उसमें ज्वाइन करूँगा। जी। टोटल कितने एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर रखे हैं? मनीष भाई, अगर बात करें तो वैसे तो मैंने कई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं, लेकर के वो चाहे एसएससी के हों, एसएससी के मैंने हर एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, चाहे सबसे वो लोअर लेवल का एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो। सीएचएसएल में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन है, सीएचएसएल 2018 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिला था और केरला पोस्टिंग आई थी। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने सीजीएल भी किया, उसमें प्री मेंस दिया 2-3 बार, लेकिन उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश। और एनडीए क्वालिफाई किया मैंने, एसएसबी दी, सीडीएस क्वालिफाई किया, सीडीएस की बेसिस भी दे रखी है मैंने कई। और ऐसे करके फिर यूपीएसआई में मेरा इधर सिलेक्शन हो गया बाद में। जी। रेलवे में क्या, किस पोस्ट पे थे? रेलवे में मैंने असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पद पर। जी, बहुत ही अच्छा। पहले ग्रुप डी की जॉब की है, उसके बाद ग्रुप सी की जॉब कर रहे हो फायरमैन में जी, यूपी फायरमैन, और उसके बाद अभी फिर जा रहे हो एसआई में, यानी कि बढ़ते बढ़ते जा रहे हो। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ तक यहाँ तक आने में? वैसे एक बात करें, जब तक कि आप सफल नहीं होते हैं तब तक की वो जो जर्नी होती है काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है जी। तो रहा, काफ़ी अड़चनें आई बीच बीच में, कभी हताशा हाथ लगी और डिसअपॉइंटमेंट होता था जब काफ़ी मेहनत करने के बाद जब आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा रही, ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि जो मेरा लेबर था, हार्डवर्क था, वो अंततः सक्सेसफुल हुआ। मैंने 2-3 जॉब्स ली, 4 जॉब्स ली एक साथ, और आगे भी प्रयास रहेगा कि इससे भी कुछ बेहतर करूं। जी। कहाँ से तैयारी की, क्या शेड्यूल बनाया, इतने सारे एग्ज़ाम एकदम क्वालिफाई करना, कैसे मतलब गोल कैसे सेट किए? मनीष भाई, अगर बात करें तो शुरुआत में मैं बहुत मीडियोकर स्टूडेंट था कॉलेज लाइफ में। मीडियोकर सिर्फ पढ़ाई में, एकेडमिक्स में वैसे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। और फिर उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया कानपुर यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद आफ्टर 2016 जी 2016 के बाद से मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो कानपुर में रहा, यहाँ पर श्री विकास पाठक जी के उनके सानिध्य में रहा जी। उनके यहाँ मैंने कोचिंग करी। कोचिंग करने के बाद वहाँ से अच्छी गाइडलाइन मुझे मिली, वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन हुआ जब लोगों को देखता था कि सफल हो रहे थे। उनके पेरेंट्स भी आते थे, बातचीत करते थे, उनको बताते थे उनकी अपने बच्चे के बारे में, कैसे क्या किया उन्होंने, कि किस पद पे आज कैसे कितनी मेहनत करने के बाद पहुंचा। तो मुझे भी अच्छा फील होता था। फिर मेरे अंदर भी उससे एक मोटिवेशन आया कि नहीं, मुझे भी करना है जी। अभी तक नहीं कर पाया, अपने माँ बाप को प्राउड फील नहीं करा पाया, तो मेरे अंदर भी वो चीज़ थी कि अब वो कराना है, अपने माँ बाप को एक प्राउड फील कराना है। तो ये सारी चीज़ें थी, वहीं से मोटिवेशन मिला, वहीं से पढ़ते रहे लगातार। फिर भगवान की कृपा हुई, फिर आगे चल करके जी। कौन सी बुक पढ़ी, क्या मतलब शेड्यूल था पढ़ने का, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम रेस्ट करना है, वो हमें बताएं। शेड्यूल ऐसा था कि जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया तो उस वक्त मैं अर्ली मॉर्निंग 7 बजे करीब यहाँ से निकल जाता था घर से, और घर से निकलने के बाद मैं फिर रात में 8 साढ़े 8 बजे करीब घर पहुँचा था। तो जो 12 घंटे का बीच का ड्यूरेशन होता था, 12-13 घंटे का,
तो उस वक्त कुछ 2-3-4 घंटे की क्लासेस हुआ करती थी। मेनली मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जी। तो मैथ्स की कोचिंग लेता था 2 घंटे की, 1 घंटे अर्थमेटिक की, फिर 1 घंटे एडवांस की, फिर इंग्लिश जाता था, इंग्लिश के बाद फिर 1 घंटे जीएस पढ़ता था। जी। फिर उसके बाद जो बीच बीच में इनके बीच में क्लासेस के बीच में गैप होता था 2-2 3-3 घंटे का, क्योंकि अलग अलग बैच रहते थे। तो उस बीच में हमारी कोचिंग में स्टडी रूम हुआ करता था, वहीं पर पीछे बैठ जाया करते थे हम 4-5 लोगों का ग्रुप था, वहीं पर पीछे बैठ जाया करते थे क्लास में, स्टडी रूम में, और वहीं पे बैठ करके अपनी पढ़ाई करते थे अपना। अगर इससे पहले जैसे मैंने मैथ्स लिया तो मैथ्स के जो टॉपिक था उसकी शीट्स मिलती थी क्लास में, उसको सॉल्व करते थे। फिर बुक्स होती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे जी। वो सारे सॉल्व करते थे। कितना आपको क्या लगता है कितने महीने में हो सकता है यूपीएसआई क्वालिफाई? अगर बात करें, अगर आप शुरुआत से कर रहे हैं, आपका बेसिक बिल्कुल भी आपने पढ़ नहीं रखा है काफ़ी, तो उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, 7-8 महीने, 10 महीने, 1 साल लग सकता है। लेकिन आप अगर थोड़ी बहुत आपकी प्रिपरेशन है तो आप 5-6 महीने ठीक ठाक पढ़ने के बाद आप यूपीएसआई जैसा एग्ज़ाम, जो ग्रेड सी लेवल का एग्ज़ाम है, अच्छी पोस्ट है, आप क्लियर कर सकते हैं। जी। उस समय कितनी आपकी एज थी जब आपने ग्रुप डी ज्वाइन किया? उस समय मेरी एज करीब 22.5 वर्ष थी। जी। तो उसके बाद मैंने फिर वहाँ जॉब करते करते उसके बाद मैंने साथ में पढ़ता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जितना मैंने पढ़ाई किया, जितना मैंने अपना टाइम दिया है अपने ऊपर, जिस स्तर की मैंने पढ़ाई करी, उस चीज़ से मैं सेटिस्फाई नहीं था। बस ये था कि एक मेरे पास एक रोज़गार है, मुझे पैसे आ रहे हैं, घर से डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है। जी। तो उस चीज़ को मैंने पॉजिटिवली लिया इस तरह से, और बाकी अपना काम करता रहा, जो करना था मुझे, पढ़ता रहा साथ में, और अंततः मुझे जो है बाद में 1-2 एग्ज़ाम और क्लियर हुए। घर पे कौन कौन है? जी, घर पे मेरी दादी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, मैं हूँ, एक छोटा भाई है, छोटी सी फैमिली है हमारी। पिताजी क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी भी इस समय सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हैं जिला सुल्तानपुर में। अच्छा जी। जी। तो आप सिविल में गए या पीएससी में गए? जी, मेरा सिविल में चयन हुआ है। सिविल में चयन हुआ, तो फिर पापा और आप भी दोनों सब इंस्पेक्टर बन गए? जी जी जी, दोनों सब तो ये इंस्पेक्टर। तो बहुत बड़ी बात है। कोई खबर नहीं छपी अखबार में? नहीं, ऐसा कोई खबर प्रयास नहीं किया छपवाने का वैसे, और छपी भी नहीं। जी। तो पिताजी क्या कहते हैं अभी सफलता के बारे में? पिताजी काफ़ी खुश रहते हैं। जी। पिताजी काफ़ी खुश रहते हैं। तो वहाँ से कितना सपोर्ट मिला जब पापा ने कहा कि सब इंस्पेक्टर ही बनना या कुछ और ही एम है? नहीं, ऐसा था कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया था अपने ऊपर डिसीज़न। मेरा डिसीज़न था मैं क्या लेना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। शुरुआत में ये था कि जैसे ज़माने को देखते हुए लोग बीटेक और इन सारी चीज़ें एमबीए की तरफ जाते थे, तो हालांकि पिताजी ने भी मुझे बोला कि बीटेक कर लो बेटा। जी। तो मैंने उस समय का जो सिनेरियो था वो एनालाइज़ करने के बाद ये समझा कि यार बीटेक में थोड़ा उतना अच्छा स्कोप नहीं नज़र आ रहा है, कि क्योंकि बीटेक कर लेते थे लड़के, उसके बाद भी जॉबलेस घूम रहे थे। जी। तो मैं उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। तो मैंने पापा से बात करी, मैंने कहा अगर ग्रेजुएशन करते रहेंगे इधर, ग्रेजुएशन करने के साथ साथ हमारा इधर मतलब एक्सपेंसेस कम आएंगे बीटेक के मुकाबले, और मैं साइड प्रिपरेशन करता रहूँगा। मेरा पहले से ही ये था कि मैं एनडीए करूँगा, एनडीए करने के बाद उसमें आर्मी में जाने का मन था मेरा। जी। लेकिन समहाउ नहीं हो पाया, उसमें एसएसबी क्रैक नहीं हो पाई। जी। हालांकि रिटर्न वगैरह क्रैक कर लिया था मैंने, पर एसएसबी क्रैक नहीं हो पाई। फिर इधर आगे फोर्स लाइन में जाना था, तो उधर इसमें आगे धीरे धीरे करके। अभी आगे क्या फोकस, कहाँ पे क्या करना है? आगे अभी थोड़ा सा प्लान बनाया है कि देखते हैं, एक बार और ट्राई मारेंगे। जी। यूपी पीएससी वगैरह। जी। देखते हैं अगर कुछ ठीक ठाक रहा। पीएससी में जाओगे यानी यूपीएससी नहीं करोगे? टारगेट ले करके चलेंगे वहीं पर, अगर कहीं पर अब वही है कि आसमान का गिरा खजूर में अटका, यूपीएससी टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो लैंड कर ही जाएंगे। जी जी जी। क्या गलतियां कर रहे हैं बच्चे आज के टाइम में आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि फोकस्ड कम है। जैसे शुरुआत में मैं भी कम फोकस्ड रहता था, क्योंकि जो ये एज जो होती है उस टाइम की बहुत ही, उसमें एनर्जी बहुत होती है। जी। तो जो मतलब लड़के घर से निकलते तो हैं, एक उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है कि अगर मुझे जॉब लेनी है, जी, मुझे जॉब लेनी है, घर से निकलते हैं ये सोच करके मुझे जॉब, बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करते हैं। जी। उसके लिए काम नहीं करते हैं तो फिर वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब आप घर से निकले, लेकिन आप घर से निकले, आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जी। घर जाकर घर में आप या फिर इन केस आप गए कोचिंग में आपने 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी। जी। तो वो बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं उसका। जी। तो ये सारी चीज़ें, और अपने मार्ग से भटक जाना, और जैसे कि मोबाइल में ज़्यादा बिज़ी रहना, लैपटॉप, घूमना फिरना और दुनिया के आडंबरों में व्यस्त रहना, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, जो भी आज का यूथ है
अगर वो कर रहा है तो अपने गोल से भटक जाएगा और सक्सेस की तरफ नहीं जा पाएगा। जी, इंस्टाग्राम रील्स, ऐसे नाचना और ये चीज़ें, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, आज का यूथ है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि इसमें भी करियर लोग बना रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं करियर बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बहकावे में देखते हुए लोगों को बहक जा रहे हैं जी, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं इन सारी चीज़ों में और मतलब अपना जो करियर है उसमें उधर भी नहीं बना पा रहे हैं और इधर पढ़ाई इधर भी नहीं बना पा रहे हो, तो बीच में रह जा रहे हैं, वो कहीं के नहीं रह रहे। जी, आपके हिसाब से किस एज में शादी करनी चाहिए? शादी के बारे में क्या बताएं, शादी तो मुझे लगता है कि जब आप आपको जब ये समझ में आ जाए कि मैच्योरिटी आ जाए कि अब मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, आप फैमिली संभालने के तैयार हूँ, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो जी, तो तब आपको शादी कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है। जी, अंतिम क्वेश्चन आपसे रहेगा, बुक को किस तरीके से पढ़ा जाए? अगर मिनुष भाई मैं सही बताऊं तो मैंने बुक से पढ़ाई करी नहीं जी, एक दो ही बुक थी जिन्होंने मैं थोड़ा फोकस किया, वैसे मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस रहता था और बाकी जो भी कोचिंग में लेक्चर्स मिलते थे उनका नोट्स बनाता था। जी, नोट्स बनाने के बाद उनको ही पढ़ता था, फिर उसके बाद जो मेन मेरा मुझे लगता है जो मुझे एग्ज़ाम्स में इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी वो थे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट। जी, तो मैं इनमें ज़्यादा फोकस्ड रहता था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता था ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर टेस्ट देता था, उनको एनालाइज़ करता था क्या कट ऑफ थी, मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ लैग कर रहा हूँ, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहने से मुझे ज़्यादा हेल्प हुई। जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। और बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया, बहुत ही अच्छा मोटिवेट किया दर्शकों को। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज यही देना चाहेंगे कि आपका जो टारगेट है, जो एम है, आप उस पर पूरी तरह फोकस्ड रहिए, मतलब ज़्यादा भटकिए नहीं। जी, अगर आप भटकेंगे तो आपको भी निराशा हाथ लगेगी, साथ ही साथ जो आप पे डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स और जो आपकी तरफ नज़रें कराए हुए बैठे हुए हैं कि मेरा बच्चा या मेरा भाई, मेरा दोस्त कुछ करेगा, तो फिर उनको भी हताशा ही हाथ लगेगी। जी, तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर, आपका हम धन्यवाद करते हैं, हमें कीमती समय से 10 मिनट दिए। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।